भोजपुरी भी बड़े अच्छे स्तर पर चल रही है। मैं आपको जानती हूँ, गुटरगू आपका सीरियल आता था तब से, लेकिन आपने कई फिल्में दी हैं और कई फिल्मों में आप अभी भी लगातार काम करते रहते हैं। हिंदी में अमिताभ बच्चन साहब, सलमान खान साहब, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सबके साथ, बहुतों के साथ हिंदी में भी काम किया है, सीरियल में भी बहुत लोगों का जहाँ रिलेशन होता है वही काम होता है। बॉलीवुड में बहुत चैलेंजेस हैं और बॉलीवुड में टिकना बहुत मुश्किल है। सबसे अच्छी फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी है। साउथ वाले को काम मिलता है सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन भोजपुरी वालों को क्या पंजाबी में काम मिलता है, भोजपुरी वालों को क्या मराठी में काम मिलता है। वैसे मैंने किया है मराठी में काम। विकराल और घबराल का है ये। भूतों का नाशक, प्रेतों का काल, मिलो मुझसे मैं हूँ घबराल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए के गोस्वामी जी हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप छठे सरस सलूर भोजपुरी सिने अवार्ड में आएंगे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। छठे भोजपुरी सरस सलील अवार्ड में मुझे बुलाया गया। इसके पहले भी मुझे इन्होंने एक बार अवार्ड दिया था। उस समय हम आ नहीं पाए थे, लेकिन मुझे अवार्ड इन्होंने घर पे भेज दिया था। मैं इनका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इनका सरस सलील मैगजीन जो है वो मैं हमेशा पढ़ता हूँ और ये लगभग 35 साल से ये इनका मैगजीन छपता है और मैं हमेशा पढ़ता हूँ। आज से 25 साल पहले, 27 साल पहले मेरा भी इंटरव्यू छपा था, जो मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है। और गोस्वामी जी, भोजपुरी को कहाँ देखते हैं आप? क्योंकि लगातार भोजपुरी तरक्की कर रही है, भोजपुरी अब लंदन जैसे जगहों पे शूट हो रही है, लेकिन अगर फिल्मों की बात की जाए तो छोटे पर्दों पर रिलीज होती है। कहाँ कमी रह जाती है मेकर्स में? कोई कमी नहीं रह गई है। भोजपुरी के जो दर्शकों में थोड़ी सी कमी हो गई है, वो सब ठीक हो जाएंगे और कोई कमी नहीं है। भोजपुरी भी बड़े अच्छे स्तर पर चल रही है। अभी पवन सिंह की फिल्में, खेसारी जी की फिल्में जब आती है तो वो भी चलती है, तो कभी कभी ऊपर नीचे होता है। अभी चैनल का समय चल रहा है तो लोग चैनल पे देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कमी रह गया। भोजपुरी बहुत अच्छा जा रहा है और आने वाला समय भोजपुरी के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको जानती हूँ, गुटरगू आपका सीरियल आता था तब से, लेकिन आपने कई फिल्में दी हैं और कई फिल्मों में आप अभी भी लगातार काम करते रहते हैं। ऐसे में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किस एक्टर एक्ट्रेस के साथ आपका रहा है? भोजपुरी में पूछ रहे हैं जी। भोजपुरी में पवन जी, खेसारी जी, दिनेश जी, कल्लू जी, सबके साथ मैंने काम किया है। सबके साथ अच्छा लगा है। हिंदी में अमिताभ बच्चन साहब, सलमान खान साहब, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सबके साथ, बहुतों के साथ हिंदी में भी काम किया है, सीरियल में भी बहुत लोगों का, और सभी मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। भोजपुरी को बरगल कहा जाता है, अश्लील कहा जाता है, आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं। भोजपुरी बहुत ही संस्कार वाली भाषा है और संस्कार वाला कहानी होता है। इसमें कुछ एल्बम वाले होते हैं जो थोड़ा सा वल्गर गाना ला देते हैं, जिसकी वजह से भोजपुरी बदनाम होता है। और आप सबकी, पब्लिक की, ऑडियंस की जिम्मेदारी है वल्गर जो लाता है उसको जहां मिले वहीं। अच्छा, चूंकि देखिए आपने बॉलीवुड में भी काम किया है, आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम किया और सीरियल्स में भी काम किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से फिल्में आ रही हैं लगातार, उसमें कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री और बॉलीवुड, अब बॉलीवुड ठप होता जा रहा है। तो मानते हैं बॉलीवुड ठप हो रहा है अब? देखिए, ऊपर नीचे होते रहता है। अभी अक्षय कुमार की फिल्में तो ठप नहीं हो रही है। नेपोटिज्म जैसी चीजें? नेपोटिज्म तो चलता है, हमेशा से चलता आया है। थोड़ा नेपोटिज्म होता ही है, बॉलीवुड में होता है, क्या हिंदी में भी, भोजपुरी में भी होता है। नेपोटिज्म है भोजपुरी में भी। आप देख सकते हैं राजकुमार पांडे जी का बेटा चिंटू पांडे, नेपोटिज्म है कि नहीं? और भी बहुत सारे कलाकार होते हैं, इसको नेपोटिज्म नहीं कहते हैं, ये खून ब्लड में होता है। राजकुमार जी पांडे जी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनका ब्लड में एक्टिंग है, तो उनका बेटा, इसको नेपोटिज्म नहीं कहते हैं। उसके अंदर इतना दम है, उसमें पावर है, वो इसलिए अपने पावर को दिखाता है और वो स्टार बन जाता है। लोग इसको नेपोटिज्म कहते हैं, नेपोटिज्म बिल्कुल नहीं है। सब भोजपुरी अक्सर विवादों के लिए जाना जाता है, चाहे पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, अक्सर उनकी कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। चाहे पवन सिंह का बयान आता है, वो कहते हैं हम लकीर खींचले बानी, तो खेसारी लाल यादव कहते हैं हम इनके बनौले बानी। मानते हैं इस बात को? ये दोनों ही लकीर के फकीर हैं, दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। दोनों के बीच में कहीं इतना सा भी कोई मतभेद नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक को थोड़ा इंटरटेन के लिए कुछ मस्ती करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे मित्र हैं, पारिवारिक दोस्त हैं। इनको देखिए, हर एक दूसरे के बर्थडे में नजर आते हैं, शादियों में नजर आते हैं, हर पर्व त्योहार पे एक दूसरे के साथ होते हैं। कहाँ इनके बीच झगड़ा है? झगड़ा सिर्फ
टीआरपी के चक्कर में। काजल राघवानी का बयान आता है, वो कहती हैं कि फिल्मों में तब तक काम दिया जाता है जब तक हम उस एक्टर एक्ट्रेस के साथ रिलेशन में होते हैं एक्टर, और जब हम दूर हटना चाहते हैं तो हमें फिल्मों से हटा दिया जाता है, गानों से हटा दिया जाता है, दूसरे एक्टर एक्ट्रेस से काम नहीं करने दिया जाता। सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं तो सीधे जा रहा था और आपने मुझे रोका, आपका मेरा रिलेशन बन गया, हमारी दोस्ती हुई, है ना। आपने मुझे, मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, आपकी बातें, आपका क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। आपका क्वेश्चन, आपका आंसर, आप मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं चला जाता, राइट। तो ये भी तो हमारा रिलेशन है, ठीक है। जहाँ रिलेशन होता है वही काम होता है। अक्षरा सिंह का बयान आया, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की तुलना में अगर देखा जाए बॉलीवुड में चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, भोजपुरी में घर बैठे बैठे काम आ जाता है। बिल्कुल, अक्षरा जी ने सही कहा है। बॉलीवुड में बहुत चैलेंजेस है और बॉलीवुड में टीकना बहुत मुश्किल है। भोजपुरी में तो हीरोइनों को क्या एक्टिंग सिखा के सेट पर डायरेक्टर ही महान है। देखा जाए तो हीरो और हीरोइनों को या बहुत सारे कलाकारों को वो डायरेक्टर एक्टिंग सिखा के असिस्टेंट साइड में बैठकर उसे एक्टिंग सिखाते हैं, डायलॉग सिखाते हैं और उसे एक्टिंग कराते हैं। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी है, जहां पर पंजाबी भाषा वाले को काम मिलता है, गुजरातियों को काम मिलता है, मराठियों को काम मिलता है, बंगालियों को काम मिलता है, ठीक है, साउथ वाले को काम मिलता है, सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन भोजपुरी वालों को क्या पंजाबी में काम मिलता है, भोजपुरी वालों को क्या मराठी में काम मिलता है? वैसे मैंने किया है मराठी में काम, भोजपुरी वाले दूसरे लोगों को मुझे छोड़कर क्या गुजराती में काम मिलता है, मैंने गुजराती किया इसलिए। आपने सभी लैंग्वेजेस में किया है, कास्टिंग काउच जैसी चीजें हैं फिल्म इंडस्ट्री में? अब ये सब कास्टिंग काउच, देखिए ये लोग क्या, सब जो भी होता है दोनों के सब मर्जी से होता है। सब जब काम चाहिए उस समय सब दोस्ती करते हैं और जब काम खत्म हो जाता है तो झगड़ा करने लगते हैं, तो बाद में ये बोलते हैं कि काउच है, कास्टिंग काउच है। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि सोशल मीडिया का जनरेशन है, रील के माध्यम से तमाम युवा युवतियां जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहती हैं, एल्बम इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे चली जाती है, रास्ता भटक जाती है। क्या संदेश देंगे उन्हें हमें चैनल के माध्यम से? पढ़ी लिखी जो लड़के लड़कियां होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। ये लोग उठ के चले आते हैं गाँव खेर कहीं से भी, और जिन्हें शिक्षा की कमी है, जिन्हें जानकारी नहीं है कि दुनिया में कैसे रहना चाहिए, उनको लगता है कि मैं शरीर अंग प्रदर्शन कर दूंगी या बकवास आलतू फालतू बातें करूंगी तो मैं स्टार बन जाऊंगी, और वो लोग ऐसा कुछ कर देती हैं जिसकी वजह से भोजपुरी बदनाम होता है। एक फिल्म का डायलॉग मैं चाहूंगी जो आपको पसंद आया हो, लगा हो कि मेरे दिल को छू रहा है और बहुत पसंद आया हो आपको। मैं सीआईडी का बोल दूं, सीआईडी सीरियल का, इधर से इधर इनकी आवाज आ रही है तो तो इधर से आवाज आ रही ज्यादा थी। हाँ चलिए, मेरा ये थोड़ा इधर विकराल और घबराल का है ये। भूतों का नाशक, प्रेतों का काल, मिलो मुझसे मैं हूँ घबराल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, आपने हमारे साथ के गोस्वामी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी खुलकर राय दी। आपको ये खबर कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने हैं बस टाइम्स के साथ।